क्या? मैं कुछ नहीं करता, मैं किंचित करो। ये आप बोले थे तो ये कर्ता तो फिर के मानने से होता है या कुछ नहीं होगा। इसकी कहानी यही है कि पहले आप इस विचार चंद्रोदय में अपना दिमाग लगाओ, अच्छी तरह से समझो इसको, और इसमें क्या कहा गया है वो आपके लिए कहा गया है। आप ऐसे हो, अपनी कल्पित अहंताओं को, मान्यताओं को, सबको छोड़ो और अपने स्वरूप का चिंतन करो, और फिर ये समझ में आएगा कि व्यवहार का ये बाधक हमारा ज्ञान नहीं है, व्यवहार को रोकने वाला हमारा ज्ञान नहीं है, और व्यवहार को अच्छी तरह से कराने वाला है। हाँ, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहम् श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। देखो, विषय जितना भी आना था वो प्रायः करके आ चुका है। अब तो ये केवल झाड़ना पोंछना रह गया है। मुख्य विषय यहां तक आ चुका है, लक्ष्यार्थ तक। हाँ, अब इनको दृष्टांत से समझाते हैं। इन तत् और त्वम पद के लक्ष्यार्थ को एकता में क्या दृष्टांत है? तत् और त्वम पद की एकता होती है या एकता की जाती है, या एक है, न की जाती है न होती है। बात क्या है? एक ही है, दो अलग हो, ये चीज यहां है ये चीज यहां है तो उसको मिला दो, तो आपने एकता कर दी। लेकिन जहां दूसरा है ही नहीं कोई, उसकी एकता किससे करोगे? एक ही है, उसी को आप दो रूपों में देख रहे हो। एक को परोक्ष में कल्पना कर रहे हो, और एक का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो। अपने आप को आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो, मैं हूं, और परमात्मा के लिए कहते हो कि वो है। अपने लिए हूं शब्द का प्रयोग करते हो और उसके लिए है शब्द का प्रयोग, माने वो परोक्ष हो गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। बस ये जो धारणा बनी हुई है कि वो है तो कहाँ है, तो बोले हाँ वो कहीं न कहीं जरूर होगा, लेकिन हमसे तो दूर ही है, क्योंकि हमारे पास अगर होता, नजदीक होता, तो हमें उसका अनुभव होना चाहिए, है ना। परोक्षता में हेतु क्या कि अगर वो पास हमारे होता तो उसका अनुभव होता है। तो ये तो हम मान लेते हैं कि शास्त्र कह रहे हैं और हमारे अंतरात्मा से भी आवाज आती है कि वो है, लेकिन है दूर हमसे, हाँ, क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा। आप ही हो नहीं, तभी ना उसके आप एकता करते हो, तभी ना एकता करते हो जब उसे परोक्ष मानते हो। जब प्रत्यक्ष मानोगे तो एकता क्यों करोगे? हाँ, और प्रत्यक्ष दो का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए जहां त्वम पद का चिंतन होगा
वहां तुम पद का परिवसान उस ब्रह्म के रूप में ही होगा। तुम पद का जो लक्ष्यार्थ है वह वही होगा। अब यहां दृष्टांत देते हैं, जैसे घट रूप उपाधि सहित घटाकाश और मठ रूप उपाधि सहित मठाकाश की एकता का विरोध है। घटाकाश और मठाकाश की योग एकता का विरोध है। पृष्ठ संख्या 220 है और प्रश्न संख्या 214 के उत्तर। घटाकाश और मठाकाश की एकता का विरोध है। कैसे भाई? वो बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटा घटाकाश में व्यवहार है। नहीं हो पाता है जितना कि मठाकाश में है। तो इसलिए घटाकाश और मठाकाश का विरोध किसको लेकर के है? आकाश के जिसमें आवृत है उन उपाधियों को लेकर के। घट के अंदर जो आकाश, उसमें 10 लीटर जला जाएगा, लेकिन मठ के अंदर जो आकाश है, हाँ, ये कमरे का आकाश और एक अपने सत्संग भवन का आकाश। आकाश तो एक है, लेकिन उस आकाश में जो कार्य होगा सत्संग भवन के आकाश के अंदर, वो कमरे के आकाश के अंतर्गत नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन कमरे के आकाश के अंदर जो व्यवहार हो रहा है वो वहां भी हो सकता है। वहां होने वाला व्यवहार, वहां जितने लोग बैठ सकते हैं, जितनी कुर्सियां पड़ सकती हैं, यहां नहीं पड़ सकती हैं। लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या वहां नहीं बैठ सकते? मतलब एक उपाधि छोटी है, एक बड़ी है, इसलिए एक की महत्ता, एक की न्यूनता सिद्ध होती है। लेकिन दोनों के दोनों महाकाश के तो साथ एक ही है ना। तथापि घट रूप उपाधि की दृष्टि को छोड़कर आकाश की एकता का विरोध नहीं। आकाश एक है। जैसे कांच की हंडी और मृतिका की हंडी में दीपक जलता हो, तो उनकी उपाधि दो हांडियों की एकता का विरोध है। तथापि अग्निपने से दीपक की एकता का विरोध नहीं। मिट्टी के हंडी में रखा हुआ दीपक वो भी अंदर प्रकाशित होगा है, और कांच के अंदर रखा हुआ वो भी प्रकाशित होगा। अंतर क्या होगा? उसका प्रकाश बाहर चला जाएगा है, हाँ, और उसका प्रकाश, लेकिन प्रकाश में तो कोई अंतर नहीं है ना, प्रकाश एक है। जैसे राजा और रेवाड़ी, हाँ, माने जो भैंसे भेड़ इत्यादि रखने वाला या घास खोदने वाला, हाँ, इन दोनों की उपाधि अलग होती है। उसकी सेना और उसकी भेड़ बकरी इत्यादि एकता का विरोध है। उसको राजा कहा जाएगा, उसको रेवाड़ी कहा जाएगा। दोनों के मनुष्य पने की एकता का विरोध नहीं। मनुष्य तो दोनों है कि नहीं। उन उपाधियों को हटा दो तो मनुष्य में तो कोई अंतर नहीं है। जैसे देव नदी में प्रवाहित गंगा जल और गंगा जल से भरा कलश, इन दोनों की उपाधि नदी और कलश की एकता का विरोध है, केवल गंगा जल की एकता का विरोध नहीं। कोई मरणासन्न व्यक्ति है तो कहते हैं उसके मुख में गंगा जल डाल दो, तो गंगा से लेकर के डालो या कलश से लेकर के डालो, कोई फर्क नहीं होता। उसका प्रभाव होना है, वो एक जैसा होना है। जैसे सागर और जल का बिंदु हो, उसकी उपाधि सागर और बिंदु की एकता का विरोध है, तथापि केवल जल की एकता का विरोध नहीं है। जैसे किसी एक पुरुष को पिता की अपेक्षा से पुत्र और पितामह की अपेक्षा से पौत्र कहते हैं, तदगत पुत्र और पौत्र रूप उपाधियों की एकता का विरोध है। तथापि
केवल पुरुष की एकता का विरोध नहीं है। हाँ, जैसे कोई काशी का राजा हाथी सवारी पर निकला था, उसको किसी यात्रियों ने उस शोभा यात्रा में अच्छी तरह से देखा था। फिर वे यात्री अपने देश को चले गए। कुछ दिन पश्चात अन्य किसी राजा ने आक्रमण करके काशी के राजा को उसका राज छीनकर बाहर निकाल दिया। तब वह राजा साधु वेश में लंगोटी पहनकर, अंग में भस्म लगाकर, हाथ में तुम्बी और दंड लेकर नंगे पांव तीर्थ यात्रा को निकल गया। घूमते घूमते वह राजा उन यात्रियों के ग्राम में चला गया। तब उनमें से एक यात्री ने उस राजा को देखकर अन्य यात्रियों से कहा कि हमने काशी में जो राजा देखा था वह यही है। तब अन्य यात्री ने कहा कि वह देश अन्य, यह देश अन्य, उसका काल अवस्था अन्य, इसका काल अन्य, उसकी वस्तु सामग्री अन्य और इसकी वस्तु अन्य, उसका अभिमान अन्य और इसका अभिमान अन्य है, उसका कार्य अन्य और इसका कार्य अन्य, उसके धर्म अन्य, इसके धर्म अन्य। इसलिए उस काशी के राजा को और इस भिक्षु की एकता कैसे बन सकती है। तब उस प्रथम ने यात्री से कहा कि उसके और इसके देश, काल, वस्तु, अभिमान, कार्य और धर्म, इन सभी को त्याग देने पर दोनों में अनुगत अनुस्यूत जो पुरुष मात्र है सो एक है। ठीक है ना। ऐसे ही जीव और ईश्वर के भी देश, काल आदि त्याग कर देने पर दोनों में अनुगत जो चेतन मात्र ब्रह्म आत्मा है सो एक ही है। इससे ब्रह्म सो मैं हूँ और मैं सो ब्रह्म, ऐसा दृढ़ निश्चय करना ही तत्व ज्ञान है। इसी से सभी सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष होता है। इति विचार चंद्रोदय तत्वमसि महावाक्यगत तत्व पदार्थैक निरूपण नामिका एकादश कला समाप्ता। ये जपा जप है ना, ब्रह्मासु में हूँ, मैं सो नहीं 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 नहीं, ये एक निश्चयात्मिका वृत्ति होगी, वो एक साधना है अपने देहाभिमान को काटने के लिए। और उस देहाभिमान में कल्पित नाम, रूप, गुण, जाति, क्रिया, संबंध इत्यादि इनसे पृथक होने के लिए, जैसे हमें यह अभ्यास कराया गया, तुम्हारा ये नाम है, तुम इस जाति वाले हो, है ना, तो अब इसकी काट क्या है? हाँ, आप बार बार उसकी अनुवृत्ति करें। हाँ, वह मैं हूं, वह मैं हूं, हाँ, वह मैं हूं, हाँ, अथवा हाँ, वही मैं हूं, हाँ, वही मैं हूं, हाँ। उसमें कोई एहसान नहीं, कोई संकोच नहीं और कोई घबराहट नहीं, क्योंकि बहुतों को तो ये कहने में ही घबराहट हो जाती है कि मैं ब्रह्म हो सकता हूं कि नहीं, सोहमस्मि, हाँ, वह मैं हूं। शरीर में बैठे हैं इसलिए ऐसा महसूस होता है। नहीं, शरीर में ही बोला जाएगा। नहीं, बैठे हैं तो जैसे अरे देखो, आत्मा का शरीर में बैठे रहो, आत्मा में फिर कैसे हो जाएगा? तुम बोलो तो सही, कम से कम होगा कि नहीं होगा। पहले से कल्पना करने लगते हो, यही ना समझिए। बिल्कुल कल्पना पहले से मत करो, तुम्हें बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा है। तुम एक नंबर के देहाभिमानी बन करके भी मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ये बोलो तो सही, अनुभूति जाने दो। हाँ, देहाभिमान नहीं छूटता है तो मत छोड़े, लेकिन कम से कम सच्चाई को बोलो तो सही। लेकिन सच्चाई भी वाणी से नहीं निकलती। पंचदशीकार कहते हैं, हाँ, अनुभूतिरभावेपि ब्रह्मास्मीत्येव चिंतताम। भाड़ में जाने दो अनुभूति, नहीं देहाभिमान छूट रहा है, बार बार याद आता है तो आने दो,
लेकिन ये चिंतन क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, अनुभूति अभावे भी, अनुभूति का अभाव होने पर भी मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये कहने में सीने में दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्रह्मास्मीत्येव चिंतताम, हाँ, मैं ब्रह्म हूं, हाँ, ऐसा चिंतन करो। चाहे वो दुकान पे बैठ करके कर लो, चाहे घर में बैठ करके कर लो, किसी भी तरीके से। हाँ, सर्वथा वर्तमानोपि, हाँ, न सबूयो भी जायते, हर प्रकार के व्यवहार को करते हुए भी आप इस चिंतन को, ये नहीं कि अब देहाभिमान जब छूट जाएगा तब हम इसका चिंतन करेंगे, है ना, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना, कतई नहीं रहना, कभी नहीं रहना। देहाभिमान बना रहे हैं, चिंतन तो हो सकता है, लेकिन कहें किसको? अच्छा, कहना किसको है? किसको कहना चाहते हो? इसका नहीं, यहाँ पर भी है कि मैं जो बोल रहा हूं लोग इसको महत्व दें, समझें कि देखो मैं इतना बढ़िया चिंतन कर रहा हूं। हाँ, ये अगर दिमाग में आ गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। तुम ये लोगों को बताना चाहते हो कि मैं इतना बढ़िया चिंतन कर रहा हूं, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हमको। क्या इसमें तो ये है, हाँ, कि तुम दूसरे लोगों को और बताना, धमकाना चाहते हो कि तुम क्या समझते हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ सब कहना तो संभव ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। क्यों नहीं कहना संभव है? इसलिए कि मैं ब्रह्म हूँ तो फिर मैं हूँ सब कुछ। अरे कुछ है ही नहीं, देखो, सदैव एक रहता है। तो हम कहते जब कहना, जब सदैव एक रहता है तो कहने में दर्द क्यों हो रहा है? कहने में दर्द क्यों? रहता ही नहीं है ना किसको। अरे हम कहते कहो रहता है कि नहीं रहता, लेकिन तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? किसको कहेंगे साहब? अपने आप को कहो, चिंतन करो, अपने आप को कहो। ये थोड़ी कि हम कह रहे कि माइक लगा करके तुम कि अपने आप को कीर्तन करने के लिए गली में निकल पड़ो। अपने आप को ही कहना है, लेकिन कहना है। और ध्यान रखना, किसी की ताकत नहीं है, जब तक तुम ये नहीं कहोगे तब तक तुम्हारे देहाभिमान को कोई छुड़ा भी नहीं सकता। कहे खूब सकते हो, क्यों नहीं कह सकते हो? अरे सोहम हम कहेंगे, लेकिन जिसमें दम नहीं होगी सो नहीं कहेगा। मैं शिवोहम बोलूंगा, लेकिन दूसरे को सुनकर के ही दर्द होगा, अरे ये तो शिवोहम बोल रहे, हम तो चिल्ला करके बोलेंगे। हम कहते चिंतन को भाड़ में जाने दो। क्या समझे? तुम्हारी निष्ठा कहाँ है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हम कहते तुम इसी को मंत्र बना लो, लगाओ समय पलीता, लेकिन ये भी तो नहीं कर सकते। एक नंबर के तुम देहाभिमानी बन करके, एक नंबर के गृहस्थी बन करके, एक नंबर के कुकर्मी बन करके, अत्याचारी बन करके, दुराचारी बन करके, फिर भी तुम ये बोलो कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। क्या समझे? लेकिन ये तुम्हारे मुंह से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये निकलता ही तब है, हाँ, जब बहुत कुछ कर लेते हो। हमारे आचार्यों ने इतनी छूट दी है कि तुम इसे बोलो तो सही, लेकिन दर्द होता है। सुबह सुबह तो आप बुला देते मेरा सच्चिदानंद। हम बुला देते हैं, हमको तो यही बुलवाना है, हमको तो दूसरा कुछ बुलवाना नहीं है। हाँ, हमको तो दूसरा कुछ बुलवाना नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे तो आचार्यों ने हमको सिखाया है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हाँ, मैं शिव हूं, आचार्यों ने सिखाया है। हाँ, पंचदशीकार कहते हैं कि अनुभूति को भाड़ में जाने दो, अनुभूति रभावे भी। तुम्हें साक्षात्कार नहीं हो रहा, नहीं निश्चय हो रहा। अनुभूति माने तुम्हें ये निश्चय नहीं हो पा रहा है क्या मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इसी का नाम अनुभूति है।
और ऐसा तुम्हें निश्चय नहीं हो पा रहा है, यही अनुभूति का अभाव है। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय होना, इसका नाम है अनुभूति। क्या समझे? अनुभूति माने कोई सातवें आसमान से कुछ टपकेगा नहीं कि जब मैं ये बोलूंगा तो फिर पता नहीं फुहारे चलेंगे या गंध की इधर की गंध आएगी, इधर उधर से पता नहीं क्या हो जाएगा, शरीर में दिव्यता हो जाएगी, लोग भी हमसे प्रभावित हो जाएंगे। हाँ, जब मैं ये बोलूंगा, ये सब मूर्खता है, कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन नहीं कुछ होगा फिर भी बोलो। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब भी बोलो, ठीक है तब भी बोलो। कुछ भी तुमसे अच्छा बना है तब भी यही बोलो, और बुरा बना है तब भी ये बोलो। हाँ, अनुभूति रभावे की। हाँ, बार बार कहते हैं, हमको तो याद आता है कि हम तो राम नारायण राम नारायण। अब क्या करें? तब भी यही बोलो कि राम नारायण याद आ रहा है, तब भी यही बोलो कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। हाँ, कुछ दूसरा नहीं बोलना है, अपना आत्म कल्याण करना है। तो ये बात गांठ बांध लो, ये मेरा नहीं, ये पंचदशीकार का वचन है। अनुभूति रभावेपि, तुम्हारा विचार सागर है ना, उस विचार सागर में जहां से प्रारंभ होता है, हाँ, उन्होंने श्लोक लिख दिया उसमें, जहां चित्र बना है, प्रणव का चित्र जहां बनाया है, यहाँ मेरे पास नहीं है, प्रणव का चित्र बनाया, उस पर ये श्लोक लिख दिया। किसने? विचार सागर के रचयिता निश्चल दास जी ने। हाँ, अनुभूति रभावेपि ब्रह्मास्मि ते विचिंतताम। हाँ, इसका चिंतन करना है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुतों के मन में जो डर बैठा हुआ है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये तो सब में बैठा है, क्योंकि तुम्हें विश्वास कहीं नहीं है, किसी काम में विश्वास नहीं है, कहीं पर भी विश्वास नहीं है कि ये करने से पूरा का पूरा 100% काम हो जाएगा, क्योंकि एक निष्ठा कहीं नहीं है। हाँ, कहीं इधर ये भी कर लो, ये भी कर लो, यहां भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। हाँ, नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार भी जो नाम भगवान का ले लेता है उसका कल्याण हो जाता है। बारिक नाम कहत जग जेऊ, हो तरन तारण नरतेऊ। एक बार जो राम जी का नाम ले देते हैं, एक बार, बारिक, एक बार, उसका अर्थ है। हाँ, कहाँ विश्वास है? दूसरे को तारने वाले तो हो जाते हैं। हाँ, विश्वास है कहीं? बिल्कुल नहीं विश्वास है। अरे हम वो तो छोड़ दो, वो तो उसने एक नहीं लिया था। ये तो कथावाचकों की स्थिति है, जो उस अजामिल के उपाख्यान को उन्होंने आज तक कथावाचकों ने न सुनाया है, न सही सुना के देंगे। हाँ, उसका कल्याण कोई मुफ्त में नहीं कर दिया था, ऐसा नहीं है। भागवत देखो तब पूरा। आदमी साहब ने वहां पे अजामिल हुआ गया था, तट पर तपस्या की, तो वही तो बात है ना। नहीं, बाद की बात है राम नारायण जी, बाद की बात है। भगवान नारायण के पार्षदों के चले जाने के बाद यही तो कथावाचकों की, हम लोगों की बेईमानी है कि जो हम यथार्थ चिंतन की बात है उसे सुनाना ही नहीं चाहते। उसके बाद वो गया है। कुछ नहीं, पूर्व जन्म क्या करेगा? पूर्व जन्म वहां तो स्पष्ट लिखा है। हाँ, प्रत्यहृतेन्द्रिय ग्रामो, उसने अपनी इंद्रियों को समाहित किया, मन को समाहित किया, और फिर अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गया। कई वर्षों तक लिखा हुआ सर, कई वर्षों तक नहीं, बस वर्षों की कोई चर्चा नहीं है। बहुत जल्दी उसे आत्मनिष्ठा हो गई। लेकिन ये कथा कौन
इसलिए भाई अब चलो आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं। वैसे हालांकि इनकी अब पढ़ने की जरूरत नहीं मेरी दृष्टि से, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसमें निष्ठा बना लो तो फिर आगे समझो, लेकिन चलो फिर भी आप लोग कहेंगे कि लोग टाल रहे हैं। हाँ, ज्ञानी के कर्म निवृत्ति का प्रकार का वर्णन है, उसके कर्मों की निवृत्ति कैसे होती। निज आत्म रूप पयोजु भले, तिस त्रैविध कर्म मिटे सकले, तम आवृत्ति आसत संचित ले, निज बोध सुपावक सर्व जले। जो विवेकी जन पूर्व वर्णित भाग त्याग लक्षणा द्वारा, हम इसलिए नहीं समय बर्बाद करना चाहते कि हम पहले पढ़ें अर्थ करें और फिर बाद में उसी को करें, इसलिए बता ही देते हैं। ब्रह्मा भिन्न आत्म स्वरूप को भली प्रकार, देखो यहां ब्रह्मा भिन्न लिखा हुआ है ना, ये अभिन्न शब्द है, ब्रह्म अभिन्न ऐसा लिखना चाहिए था, ब्रह्मा भिन्न है ना, नहीं तो ब्रह्मा शब्द का अर्थ कहीं ब्रह्मा नहीं समझ लेना। ब्रह्म से अभिन्न आत्म रूप को भली प्रकार से जो देख लेते हैं, अर्थात दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं, उनके तीनों प्रकार के सर्वकर्म मिट जाते हैं। अज्ञान, उसकी आवरण शक्ति और उस शक्ति के आश्रित संचित कर्मों को लेकर जो संस्कार आदि थे, वे सभी निज आत्मबोध रूपी प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं। जड़ चेतन गांठ विभेद बले, दृढ़ राग दवेश कसाय गले। देखो जड़ चेतन एक जो ग्रंथि है उसको अच्छी तरह से बलपूर्वक निवारण कर देना चाहिए। दृढ़ राग दवेश, दवेश का अर्थ करना पड़ेगा द्वेष है। ये जो कसाय है, जल में जिम लिप्त न कंज दले, जैसे जल में कमल का पुष्प लिपायमान नहीं होता है, इसी प्रकार से परसे न आगम जो कर्म भले है ना, तो उसको वो तत्ववेत्ता को ये सब लिपायमान नहीं करते हैं। चित जड़ ग्रंथि रूप अन्योन्याध्यास व विभेद भेद भ्रांति आदि सभी इस निजात्म बोध रूपी प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, और हिम्मत जमे हुए दृढ़ राग द्वेष एवं कसाय, राग द्वेष के संस्कार भी गलकर बह जाते हैं। हाँ देखो इसमें एक शब्द का अर्थ ये करना छूट गए। हाँ कर दिया है, लेकिन वहां पर आप लोगों की दृष्टि नहीं जाएगी। हाँ, हिम्मत जो जमे हुए दृढ़ राग द्वेष, यहाँ पर जो दृढ़ है ना, दृढ़, ये समझने लायक है ना। माने राग द्वेष एवं कसाय, राग द्वेष के संस्कार भी गलकर बह जाते हैं। कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। कमल पत्र जैसे जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी भी आगामी कर्म रूपी जो मल है उसको स्पर्श नहीं करता, उससे लिपायमान नहीं होता। इस जन्म आरंभक कर्म फले, ये फल अधिक लिख गया है इसमें। इस जन्म आरंभक कर्म फले, सुख दुख भोगत होत प्रलय, इस भात जो होवत जन्म बिले, पिख रूप पीताम्बर सोम बिबले। इस जन्म के आरंभक प्रारब्ध कर्म सुख दुख रूप से फलते हैं और भोगने से निवृत्त हो जाते हैं। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि इस प्रकार कर्मों की निवृत्ति से जिस क्षण जन्म का विलय होता है, उसी क्षण ज्ञानी अपने स्वरूप ब्रह्माभिन्न आत्म स्वरूप को देखकर, अर्थात मात्र प्रबल संस्काराधीन लेसा विद्या की निवृत्ति कर विधेय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। कर्म सो क्या है? शरीर वाणी और मन से जो किया जाता है क्रिया है वो कर्म है। कर्म कितने प्रकार के हैं? संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, आगामी, ये कर्म 3 प्रकार के हैं। संचित कर्म सो क्या है? अनेक अतीत पूर्व जन्मों के संचय किया जो कर्म वो संचित है। प्रारब्ध कर्म क्या है? अनेक संचित कर्मों के मध्य से परिपक्व हुआ और ईश्वर की इच्छा से इस वर्तमान देह का आरंभक जो एक संचित कर्म है सो प्रारब्ध कर्म है।
क्रियमाण कर्म सो क्या है? ज्ञान से पूर्व या पीछे इस वर्तमान देह में मरण पर्यंत जो कर्म किए जाते हैं सो क्रियमाण कर्म है। ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति किस रीति से होती है? हाँ, अब देखो उसी का वर्णन है जो कल परसों चर्चा हो रही थी। ज्ञान से अज्ञान के आवरण अंश की निवृत्ति होती है और आवरण की निवृत्ति होने पर उस आवरण का आश्रय करके स्थित संचित अर्थात पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों की निवृत्ति से नाश हो जाता है। ज्ञान के पूर्व और पीछे इस जन्म में किए हुए क्रियमाण कर्म का मैं अकर्ता अभोक्ता असंग ब्रह्म हूँ, इस निश्चय के बल से अपने आश्रय भ्रमद तादात्म्य के नाश करके और राग द्वेष के अभाव से जल में स्थित कमल पत्र की तरह ज्ञानी को स्पर्श होते नहीं, किंतु ज्ञानी के क्रियमाण जो इस जन्म में किए हुए शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनको क्रम से सुहृद अर्थात सकामी भक्त और द्वेषी अर्थात निंदक पुरुष ग्रहण कर लेते हैं। देखो एक दिन आई थी ना चर्चा, तो वो चर्चा इसकी है कि तत्ववेत्ता कर्म करता है और उससे अच्छे भी कर्म होते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। यही मत समझ लेना कि वो अच्छे ही अच्छे करेगा, उससे गलत भी हो सकता है। अरे सतोगुणी कार्य करेगा, रजोगुणी करेगा, तमोगुणी करेगा, वो छलना नहीं लगाता है। हाँ, सवेरे जो विषय आया था यही विषय था क्या? हर प्रकार कर्मणि अविप्रवृत्तो, कर्म में अच्छी तरह से प्रवृत्त है, लेकिन उसका निश्चय होता है कि मैं नहीं करता हूं, तो उसको तो स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन वो बेचारे जाएंगे कहां? अच्छा हुआ कहां जाएगा? हाँ, गलत हो गया, रजोगुणी तमोगुणी कर्म हो गया तो कहां जाएगा? तो कहते उसका बंटवारा भगवान कर देते। क्या कर देते हैं? जो उनकी सेवा करने वाले होते हैं, श्रद्धालु भक्त होते हैं, उनके पास पुण्य कर्म चले जाते हैं। हाँ, उनका फल उनको प्राप्त हो जाता है। और जो पाप कर्म होते हैं, हाँ, उनकी निंदा करने वाले उनके पास भेज देते हैं कि जाओ तुम उनके पास चले जाओ, उसको स्पर्श नहीं करते हैं। ये बात, हाँ, क्यों उसको, वो तो निश्चय है उसका, उसको तो छू नहीं सकते हैं, तो उसने किया ही नहीं है। तुम्हें दिखाई पड़ता है किसने अच्छा किया और बुरा किया है, तो जिसकी दृष्टि में अच्छा और बुरा है वो ले जाए। क्या समझे? वो तो फल देंगे दूसरे को जाने। अरे भाई उसको छू नहीं सकते हैं। कर्मणि अविप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सहा, उसका दृढ़ निश्चय होता है कि मैं नहीं करता हूं। लेकिन आपको तो ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं है, आपको तो लगता है कि तो कर ही रहा है। हाँ, तो आपको लगता है कर रहा है, तो ये भी आपको लग रहा है कि अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। हाँ, फिर बस आपकी दृष्टि के अनुसार फिर उनका विभाजन हो जाएगा। हाँ, ये बात है। ठीक है ना? हाँ, तीसरी बात क्या हुआ? तीन नंबर अज्ञान की विक्षेप शक्ति के आश्रित ज्ञानी के प्रारब्ध हैं, अर्थात पूर्व के किसी एक जन्म में किए हुए जन्म के आरंभक कर्म की भोग से निवृत्ति होती है। अरे भाई, तो यही तो कह रहे भोग से निवृत्ति हो रही है। हाँ, भोग से। यही तो कह रहे हैं कि जो जब तक उसका आरंभक कौन, इस शरीर को लेकर के जो संसार में कर्म आए हैं, वो कोई एक दिन के नहीं है, वो उसके साथ लगातार जब तक ये शरीर पंचभूतों में नहीं मिल जाता ना, तब तक माने किसकी क्रिया कहाँ कैसे क्या होनी है ये पहले से निश्चित है, आपके हाथ में नहीं है। हाँ, इसलिए जो आरंभक इस शरीर को लेकर के आया है, हाँ, वो तो जब तक हाँ अदृश्य नहीं हो जाता है
तब तक वो कर्म शांत नहीं बैठता है। हाँ, इसीलिए वो आरंभक कर्म कहा जाता है। हाँ। क्या क्या है? अज्ञान की विक्षेप शक्ति के आश्रित ज्ञानी के प्रारब्ध अर्थात पूर्व किसी एक जन्म के नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। देखो, आरंभक जो होगा ना, इस शरीर को दिलाने वाला कर्म है ना, वो एक ही जन्म का कर्म होगा कि जिसके प्रभाव से आप मनुष्य बनकर के यहाँ आए हो, है ना। लेकिन उस शरीर की प्राप्ति में जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण है ना, उस अंतःकरण में अनेक जन्मों के संस्कार रहते हैं। किंतु आरंभक जो कर्म है वो एक जन्म का है और वो स्थूल शरीर है। क्योंकि स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, जब तक अज्ञान है तब तक बार बार स्थूल शरीर की प्राप्ति होगी, बार बार सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर में अनेक जन्मों की वासनाएं रहती हैं, अनेक जन्मों के संचित कर्म रहते हैं। उसी के आधार पर उसकी पुण्य या पाप में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती रहती है। इसलिए आरंभक इस शरीर का एक जन्म का ही है ना। तो अनेक जन्मों के हैं, ये शंका थी है। संचित तो अनेक जन्मों के पड़े हैं। संचित तो आपके पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ उसमें एक जन्म ऐसा है जो आपको, एक जन्म के कर्म ऐसे हैं जो आपको मनुष्य शरीर दिलाने के लिए बाध्य करते हैं। संचित कर्म तो ऐसे हैं कि जो आपको पुण्य अथवा पाप देना चाहते हैं। पुण्य संचित कर्म वो हैं जो आपको पुण्य और पाप का फल सुख अथवा दुख के रूप में देना चाहते हैं। लेकिन उसमें मनुष्य जन्म का बड़ा कर्म भी है। हाँ, वो सब मनुष्य जन्म वाले कर्म नहीं हो सकते हैं। पुण्य और पाप का फल तो आपको अन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकता है। शूकर कुकर बनकर के भी आपको अपने सुख दुख का भोग हो सकता है ना। लेकिन मनुष्य जन्म देने वाला कर्म एक जन्म का होता है। हाँ, इसलिए उसका जो आरंभक है और वो विलय पर्यंत रहता है ना। तत्ववेता को भोगना पड़ेगा। अरे तुम लोग रात भर पीसा पारे में बटोरने वाला काम करते हो, वो तो भोगने का है ना। तत्ववेत्ता नहीं भोगता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तत्ववेत्ता तो करता ही नहीं, तो भोगता कहाँ से हो जाएगा? क्या समझे? उसके लिए तो मैंने बताया था ना, आज सवेरे कल सुनाया था कि वो राम राम करना और हाय हाय करना, ये दोनों उसके लिए बराबर होते हैं। हाँ। नहीं, मिट्टी सोना नहीं। हाँ, हाय हाय करना और राम राम करना दोनों उसके लिए बराबर होते हैं। हाँ, उसके लिए कोई वो नहीं है। तनुम तजते दवा काश्याम स्वपचक ग्रहे थवा। वो काशी में जाकर शरीर छोड़ दे या किसी स्वपच के घर में शरीर छोड़ दे, हाँ, उसके अपनी निष्ठा में मुक्ति में कोई अंतर नहीं आता। ये तो मूर्खों के लिए है कि वो वहां मर गया कि वहां मर गया, है ना। वो कहीं शरीर छोड़े, उसको छोड़ना है, उसका प्रारब्ध है। जहां शरीर का प्रारब्ध होगा वहां छूटेगा। चलो, हाँ, इति विचार चंद्रोदय ज्ञानी कर्म निवृत्ति प्रकार वर्ण नामिका द्वादश कला समाप्ता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ओम शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति। ज्ञानी तो कहीं भी शरीर छोड़े था, उसका तो छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, हम लोगों के लिए अज्ञानी है, उनको काशी में छोड़ने में या छोड़ने में फर्क होता है। पड़ता है।
हाँ, इसलिए घर में मरे ये संकल्प करना बंद कर दो, कहीं तीर्थ में जाकर के शरीर छूटे ये संकल्प करो। महाराज जी खूब सेवा